हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कवर कर रहे हैं, देन विल डिस्कस अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और क्यों फाइंड करते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करें हम क्यों फाइंड करते हैं। तो जैसे सॉर्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, है ना। तो विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज़ बेटर, कौन सा बेटर है जो इफ़िशिएंट है। प्रोग्राम इफ़िशिएंट कैसे होता है, हम प्रोग्राम की इफ़िशिएंसी कैसे कंप्यूट करें। तो प्रोग्राम की इफ़िशिएंसी कंप्यूट की जाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इफ़िशिएंट प्रोग्राम कौन सा होगा, तो जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। तो बेसिकली हम ये डिस्कस करना चाहेंगे इस वीडियो में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और कैसे कंप्यूट करना। देन विल डिस्कस कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और हाउ टू कंप्यूट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट इफिशिएंट है या क्विक सॉर्ट इफिशिएंट है। तो हम एक लूप ले रहे हैं, सम इक्वल टू 0, ये 1 से लेकर n तक चल रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस i। अगर हम n 5 लेते हैं तो ये लूप कितनी बार रन होगा, 5 टाइम्स रन होगा। सबसे पहले i कितना होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस i। तो i कितना है 1, तो सम में क्या ऐड होगा 1। उसके बाद सम इंक्रीमेंट होकर कितना होगा 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो सम में क्या ऐड हो गया 2। वी आर अनरोलिंग दिस लूप, है ना। लूप को हटा के लूप के स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो सम इक्वल टू 0 तो लूप के बाहर है, i इक्वल टू 1 सबसे, है ना, होगा। फिर 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो सम इक्वल टू सम प्लस i। फिर क्या होगा, i इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस इंक्रीमेंट से i 1 था, कितना हो गया 2। फिर कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या आई ट्रू है, तो फिर सम इक्वल टू सम प्लस i। फिर i इंक्रीमेंट होगा, तो i कितना हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। फिर क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा और सम इक्वल टू सम प्लस i। फिर i इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो फिर क्या होगा सम इक्वल टू सम प्लस i। i इंक्रीमेंट हुआ, i कितना हो गया 5, कंडीशन क्या चेक करेंगे 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो सम इक्वल टू सम प्लस 5। देन i प्लस प्लस i कितना हो गया 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, तो आपका लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हर इंस्ट्रक्शन को 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, तो ओवरऑल प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रोग्राम को 18 यूनिट ऑफ CPU टाइम लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि लूप के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शंस है। सम इक्वल टू 0 केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल टू 1 i भी 1 से केवल एक ही बार इनिशियलाइज होगा, पर इटरेशन i 1 नहीं हो रहा है। तो पर इटरेशन कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तो पर इटरेशन ये 3 लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। कंडीशन इवेल्यूएट हो रही है, कंडीशन ट्रू होती है तो सम में ऐड हो रहा है और i इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पर इटरेशन ये 3 लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। फर्स्ट इटरेशन की ये 3 लाइन, सेकेंड इटरेशन में ये 3 लाइन, थर्ड इटरेशन में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये, और ये लास्ट जब हमारी कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स। तो पर इटरेशन आपको कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट ऑफ CPU टाइम लग रहा है। तो अगर हमारा लूप 5 टाइम्स चल रहा है तो प्रोग्राम को कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम फॉर 5 इटरेशन कितना हो गया 5 इटरेशन, एक इटरेशन को 3 यूनिट ऑफ टाइम, तो 5 इटरेशन को 5 × 3 15 प्लस 1 2 और 3, ये 3 स्टेटमेंट जो इटरेशन का पार्ट नहीं है। तो 5 + 3 15 + 3 कितना 18 यूनिट ऑफ CPU टाइम।
तो अगर हमारा लूप 5 टाइम्स रन हो रहा है तो इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है? 18। लेकिन अगर यही लूप 10 टाइम चलता, अगर हमारे n की वैल्यू 10 होती तो टाइम फॉर 10 इटरेशन कितना है? हर इटरेशन को 3 लग रहा है, तो 10 × 3 30 + 3 जो हर इटरेशन को लगेगा, इसका और इन दोनों का। तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर एन इटरेशन, तो टाइम फॉर एन इटरेशन, तो हर इटरेशन को कितना लग रहा है? 3। तो एन इटरेशन को कितना? n × 3 + 3 दैट इज थ्राइज n + 3। तो इस एल्गोरिथम की टाइम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? थ्राइज n + 3। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा इसकी टाइम रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो हमारा टाइम रिक्वायरमेंट का फंक्शन क्या हो गया? तो fn इज थ्राइज n + 3। और ये हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि विद द वैल्यू ऑफ n के साथ साथ हमारे फंक्शन की टाइम रिक्वायरमेंट कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, इसमें n की हाईएस्ट पावर कितनी? n⁻1। तो हम लिखते क्या हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज n⁻1, और हम इन कॉन्स्टेंट्स को कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कर देते? इग्नोर कर देते। तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम इज ऑर्डर n। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अब टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करें अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए आपको कितना स्पेस, कितनी मेमोरी लग रही है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं सम n और i, अगर हम मान लें दे आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स को मोस्ट ऑफ द कंपाइलर में कितनी मेमोरी लगती है? 4 बाइट्स की। तो सम कितनी जगह लेगा? 4 बाइट का। i कितना प्लेस लेगा? 4 बाइट्स। और तीसरा इंटीजर कौन सा हमारा? n टेक्स 4 बाइट्स। तो टोटल कितनी मेमोरी लग गई हमको? 12 बाइट्स की। तो ये हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो वो प्रोग्राम जिसकी स्पेस रिक्वायरमेंट फिक्स हो, चेंज नहीं होती है, हम क्या कहते हैं? उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर 1। इस कोड में हमने थोड़ा सा चेंज किया है और सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i कर दिया, वेयर a इज एन अरे। अब आपसे पूछा गया इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है। तो सम को कितनी मेमोरी लगेगी? अज्यूमिंग सम टू बी इंटीजर 4 बाइट्स। i को कितनी लगेगी? 4 बाइट्स। n को कितनी लगेगी? 4 बाइट्स। लेकिन अरे को कितनी लगेगी? तो अरे की साइज़ कितनी है हमारी? 1 से लेके a1, पहले i1 होगा तो a1, i2 हुआ तो इट इज़ a2। तो साइज़ ऑफ अरे कितनी है? n। एक अरे एलिमेंट अगर 4 बाइट की स्पेस लेता है, मैं अज्यूम करूँ कि अरे ऑफ इंटीजर्स है ना, तो एक अरे एलिमेंट अगर 4 बाइट की स्पेस लेगा तो n अरे एलिमेंट कितनी स्पेस लेंगे? 4n। तो अरे को कितनी लगेगी मेमोरी? 4 × n। वन एलिमेंट टेक्स n बाइट्स, सॉरी वन एलिमेंट टेक्स 4 बाइट्स, सो n एलिमेंट टेक्स 4n बाइट्स। तो टोटल इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? ये 12 + 4n। तो स्पेस रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन n। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। अगर एक की साइज़ अगर 4 होगी तो इस प्रोग्राम की स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 4 × 4 16, 16 + 12। और एक की साइज़ अगर हमने 4 ली है तो स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 12 + 16 दैट इज 28 बाइट्स। जैसे जैसे अरे की साइज़ बढ़ेगी ये फैक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि प्रोग्राम की स्पेस रिक्वायरमेंट इनपुट साइज़ के साथ कैसे ग्रो करेगी। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, अरे की साइज़ बढ़ती जाएगी, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है? इट इज़ अ फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ n। n के टर्म में एक फंक्शन है। वेयर व्हाट इज n? इनपुट साइज, साइज ऑफ योर इनपुट। इनपुट साइज, यहाँ पे साइज ऑफ इनपुट मतलब अरे की साइज कितनी है? अरे ऑफ n एलिमेंट्स। तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या है? फंक्शन ऑफ इनपुट साइज।
क्या बताती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? जैसे जैसे n बढ़ेगा टाइम रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है? जैसे जैसे n बढ़ेगा इनपुट साइज बढ़ेगी, स्पेस रिक्वायरमेंट कैसे ग्रो करेगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं टू कंप्यूट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपसे पूछा गया व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। I1 I लेस देन इक्वल टू n, I इक्वल टू I+2। तो आपको क्या फाइंड करना है? कितनी बार ये लूप रन हो रहा है। जितनी बार ये लूप रन होता है उतनी ही बार उसके अंदर वाले स्टेटमेंट भी रन होंगे। तो सबसे पहले I1 के लिए रन होगा, I1 हुआ 1 लेस देन n कंडीशन ट्रू, एग्जीक्यूट होगा। फिर I कितना होगा? 1 + 2, तो I कितना हो जाएगा? 3 लेस देन n कंडीशन ट्रू, फिर सम इक्वल टू सम प्लस I, फिर एग्जीक्यूट होगा। फिर I कितना हो जाएगा? 5। तो बेसिकली I क्या क्या वैल्यू लेगा? I1 देन I विल बी 3, देन I विल बी 5, देन I विल बी 7। ठीक है, तो ऑड नंबर्स के लिए रन हो रहा है। तो सपोज अगर हमारा n 10 होता है तो 1 के लिए रन होगा, 3 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 7 के लिए होगा, और I अल्टीमेटली कितना होगा? 9। जैसे I 11 होगा, 11 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, और लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। तो अगर हमारा n 10 है तो ये लूप I 1 के लिए रन होगा, 3 के लिए होगा, 5 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए। कितनी बार रन होगा? 5 टाइम्स। तो n 10 है तो लूप 10/2 कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स। तो जितनी भी हमारी n की वैल्यू है उसका एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ टाइम से लूप रन हो रहा है। तो बेसिकली ये लूप कितनी बार रन होगा? n/2 + 1, या हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं n/2। और इस ये लूप n/2 टाइम रन होना, तो इसके अंदर वाले स्टेटमेंट भी कितनी बार रन होंगे? n/2 टाइम्स। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी? n/2 + n/2 इज n। Therefore complexity of this code is order n। इसी कोड में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि इन प्लेस ऑफ I = I+2 हम क्या कर दें? I = I+3। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। तो बेसिकली जब I 1 था और ये 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था तो एग्जैक्टली कितनी बार रन हो रहा? n टाइम्स। जब I 2 से इंक्रीमेंट हुआ तो ये लूप कितनी बार रन हुआ? n/2 टाइम्स। तो जब I 3 से इंक्रीमेंट होगा तो ये लूप कितनी बार रन होगा? n/3 टाइम्स। तो ये कितनी बार रन होगा? n/3। ये भी कितनी बार? n/3। n/3 + n/3 ऑर्डर क्या हो जाएगा? टोटल कितना रन होगा? n/3 + n/3 इज ट्वाइस n/3। तो हम क्या कहेंगे इसमें? इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर n की हाईएस्ट टर्म यही है ना, n⁻1। Therefore complexity of this code is order n। तो लेट्स फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। ये कोड अपने प्रीवियस कोड से कैसे डिफरेंट है? तो अभी तक हमने जो कोड देखा उसमें I या तो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है या 2 से, लेकिन यहाँ I डबल होता जा रहा है। सबसे पहले I 1 है, फिर 1 × 2 2 होगा, 2 × 2 4 होगा। तो आपसे पूछा इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? तो फॉर सिंप्लिसिटी अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि n 2 की पावर में है तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ अभी कि n इज 2 → 2 4 है। ठीक है, सबसे पहले I 1 हुआ, 1 लेस देन 2 → 2, 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, तो लूप एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद I कितना हुआ? 2 हुआ, 1 × 2 इज 2, 2 लेस देन 2 → 2 कंडीशन ट्रू, फिर ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। फिर I कितना हुआ? 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, तो फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद I कितना होगा? 4 × 2 8, I 8 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स। तो ये लूप बेसिकली कितनी बार रन हुआ? तो इफ n इज 2 → 2 तो दिस लूप रन्स फॉर 3 टाइम्स। तो इफ n इज 2 → k तो दिस लूप विल रन फॉर k + 1 टाइम्स। तो ये k + 1 चलेगा और ये भी नियरली कितना चलेगा? एक ज़्यादा तो k + 2। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में k + 1 या k + 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी k + 1 टाइम्स चल रहा है और ये k + 1।
तो कितनी बार चल रहा है, ट्वाइस के प्लस 2। ओके, अब लेकिन हमको आंसर तो किसके टर्म में चाहिए, एन की टर्म में। तो के और एन में क्या रिलेशनशिप, तो हमने अज्यूम किया है कि एन इक्वल टू 2 टू द पावर के, है ना। तो के की वैल्यू चाहिए एन के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे बेस 2 का। तो लॉग ऑफ एन टू द बेस 2 इज लॉग ऑफ 2 टू द पावर के टू द बेस 2। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ ए टू द पावर बी इज बी लॉग ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन टू द बेस 2 इज के, ये के बाहर आ गया ना इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, और लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो व्हाट इज के, लॉग ऑफ एन टू द बेस 2। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, ऑर्डर ऑफ के, और के कितना, लॉग ऑफ एन टू द बेस 2। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लॉग ऑफ एन टू द बेस 2, दैट इज बेसिकली लॉग एन। इस कोड की हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, क्या फ़र्क है। तो यहाँ एन वहाँ प्रीवियस एग्जाम्पल में एन डबल हो रहा था, इस एग्जाम्पल में एन 3 ट्रिपल हो रहा है। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 9, फिर 27 एंड सो ऑन, 3 की पावर में इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, तो वही वहाँ हमने अज्यूम किया था कि n 2 की पावर में है, यहाँ अज्यूम कर लो कि n 3 की पावर है। तो मान लिया कि n इज़ 3 टू द पावर 3। ओके, 3 टू द पावर 3 इज 27। तो n हमने कितना अज्यूम कर लिया, 27। तो सबसे पहले ये किसके लिए रन होगा, i इक्वल टू 1 के लिए, फिर i इक्वल टू 3 के लिए। 1 इज़ वॉट, 3 टू द पावर 0, फिर 3 टू द पावर 1, फिर i कितना होगा, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, i 9 हुआ, 9 इज वॉट, 3 स्क्वायर। फिर ये किसके लिए रन होगा, 9 इंटू 3 27, दैट इज 3 क्यूब। तो इफ i इज 3 टू द पावर 3, तो लूप कितनी बार रन हुआ, 4 टाइम्स। तो इफ i इज 3 टू द पावर k, तो लूप कितनी बार रन होगा, k प्लस 1 टाइम्स। तो i इज, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, और ऑर्डर के, सेम वही है, सिर्फ फ़र्क क्या है। तो यहाँ हमने अज्यूम किया 3 टू द पावर k इक्वल टू n, तो k कितना होगा, log n ही होगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, इसे log का बेस कितना हो जाएगा, 3। तो log का बेस 3 हो या 2, कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ ऑर्डर log n। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल कितनी है, log n। तो ऐसा कोई भी कोड, अगर यहाँ 3 की i इक्वल टू आई इंटू 4 होता तो भी वो कितनी बार रन होता, log n टाइम्स log का बेस 3 की जगह कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज log n। तो ऐसा कोई भी कोड जो 1 से n तक जा रहा है, डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल होके, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती, log n। अब हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। इस कोड में ये फॉर लूप 1 से n चल रहा है, और कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, लीनियरली। उस फॉर लूप के अंदर फर्दर एक फॉर लूप है जो भी 1 से n तक वेरी हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस फॉर लूप के कारण देखते हैं, ये खुद फॉर लूप कितनी बार चलेगा, n या n प्लस 1 टाइम्स। ये लूप n प्लस 1 टाइम चल रहा है, और इसके अंदर वाले स्टेटमेंट कितनी बार रन होंगे, n टाइम्स। i1 के लिए 1 रन होगा, फिर i2 के लिए रन होगा। तो ये खुद फॉर लूप कितनी बार रन होगा, n टाइम्स, और उसके अंदर वाले स्टेटमेंट भी n टाइम्स। तो ये दोनों n हमने क्यों लिखे, ड्यू टू दिस लूप, कि ये लूप n टाइम्स चलेगा तो इसके अंदर वाले स्टेटमेंट्स भी n टाइम्स चलेंगे। लेकिन इस लूप के अंदर एक और लूप है, अब उस अंदर वाले लूप को भी कंसीडर करना है। ये लूप खुद जब रन होगा तो 1 से लेके n कितनी बार रन होगा, n टाइम्स रन होगा। तो i1 के लिए 1 से n रन होगा, फिर i2 के लिए 1 से n। तो बेसिकली ये n टाइम्स रन हो रहा है, जब भी ये रन हो रहा है फर्दर वो कितनी बार रन हो रहा है, n टाइम्स। तो ये कितनी बार रन होगा, n इंटू n प्लस 1 टाइम्स, और ये भी कितनी बार रन होगा, n इंटू n टाइम्स। सिंपल, ये n टाइम्स रन हो रहा है इसलिए इसके अंदर वाले दोनों n टाइम्स रन हो रहे हैं। अब ये खुद लूप है तो ये n प्लस 1 टाइम्स रन होगा, और उसके अंदर वाला स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, n टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया, ये n प्लस 1,
ये एन स्क्वायर प्लस एन और ये कितना हो गया एन स्क्वायर। तो टोटल क्या हो गया हमारा एन प्लस वन प्लस ये लूप कितनी बार हो रहा है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस ये कितनी बार हो रहा है एन स्क्वायर। तो हमारी एन की हाईएस्ट टर्म कितनी है एन स्क्वायर। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई ऑर्डर एन स्क्वायर। क्लियर। तो नेस्टेड लूप में कैसे देखना है, ड्यू टू आउटर लूप ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं और फिर ड्यू टू इनर लूप ये कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पहला एन हमने क्यों लिया था आउटर लूप के कारण, आउटर लूप इन स्टेटमेंट को एन टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये दूसरा एन प्लस वन क्यों है ड्यू टू इनर लूप। तो अब हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। इस कोड और प्रीवियस कोड में क्या डिफरेंस है, तो प्रीवियस कोड में जे 1 से लेके एन तक चल रहा था, तो हर इटरेशन में जे कितनी बार रन हो रहा था एन टाइम्स। लेकिन यहाँ जे 1 से लेके आई तक रन हो रहा है, टोटल ये लूप कितनी बार रन होगा। जैसे ये लूप तो डेफिनेटली एन प्लस ये एन टाइम ही चलेगा। तो आई 1 के लिए इनर लूप j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन आई मतलब j इक्वल टू 1 तक चलेगा। तो आई 1 के लिए इनर लूप कितनी बार रन होगा 1 टाइम्स। आई 2 हुआ तो j कितना होगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू। तो आई 2 के लिए इनर लूप कितनी बार चलेगा 2 टाइम्स। फिर आई 3 होगा तो ये 1 से लेके 3 तक कितनी बार रन होगा 3 टाइम्स। तो ऐसे ही आई एन के लिए इनर लूप कितनी बार चलेगा n टाइम्स। तो टोटल इनर लूप कितनी बार चलेगा, तो इन सब का क्या हो जाएगा सम। तो इट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n और ये सीरीज क्या होती है n प्लस 1/2। तो टोटल इनर लूप कितनी बार रन होगा n प्लस 1/2। तो ये n टाइम्स और ये n प्लस 1/2 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया n प्लस 1/2। n की हाईएस्ट टर्म कितनी n स्क्वायर। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ऑर्डर n स्क्वायर। तो हम इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। ये लूप कितनी बार रन हो रहा है आई 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है और 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये लूप n प्लस 1 टाइम या अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कितनी बार रन हो रहा है n टाइम्स। ये n टाइम्स रन हो रहा है तो उसके अंदर वाले सारे स्टेटमेंट कितनी बार रन होंगे n टाइम्स। तो ये n टाइम्स ये n टाइम्स ठीक है। तो ये n टाइम्स रन होंगे ड्यू टू दिस लूप। अब इस लूप का इफेक्ट क्या होगा, तो j 1 है j लेस देन इक्वल टू n, लेकिन j इक्वल टू j इंटू 2। j कैसे ग्रो हो रहा है एक्सपोन डबल होते जा रहा है 2 4 8। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा है कि ऐसा लूप कितनी बार चलता है log n टाइम्स। तो ये लूप ओवरऑल कितनी बार रन हो रहा है log n टाइम्स और ये भी log n टाइम्स। तो j 1 होगा, जब भी इसका एक इटरेशन होगा तो कितनी बार रन होगा log n टाइम्स। तो ऐसे ये लूप टोटल कितनी बार रन हो रहा है n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू log n और ये भी n इंटू log n टाइम्स रन होगा। n टाइम्स ड्यू टू दिस आउटर लूप और log n टाइम्स ड्यू टू दिस इनर लूप। तो टोटल कितना रन होगा n log n। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी n आउटर लूप n log n इनर लूप और n log n ये स्टेटमेंट। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा इट इज़ n प्लस ट्वाइस n log n और n की हाईएस्ट टर्म कितनी होगी n log n जो है। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n। तो लेट टेक्स अनदर एग्जांपल। हमको इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। आउटर लूप आई 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है n तक और आई किससे इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। तो ये लूप तो कितनी बार रन होगा n टाइम्स। देयरफॉर ये भी n टाइम्स ये भी n टाइम्स है ना। अब हम इनर लूप पे आते हैं। इनर लूप j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू आई। 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है i तक और i की वैल्यू फिक्स नहीं, डिपेंड्स ऑन आउटर लूप। i 1 हो सकता है फिर i 2 हो सकता है फिर i 3 होगा एंड सो ऑन।
तो बेसिकली इनर लूप कितनी बार रन होगा। अच्छा, अगर हमारा 1 से लेके n तक जाता है और 2 से बढ़ता है ना, 2 से मल्टीप्लाई होता जाता है, तो हमारा लूप कितनी बार चलता है, log n टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अब ये 1 से n तक की जगह 1 से कहाँ तक जा रहा है, i तक, और j को हम किससे मल्टीप्लाई करें बाय 2, तो ये लूप अप्रॉक्सीमेटली कितनी बार चलेगा, log ऑफ i टाइम्स। तो सबसे पहले i इस आउटर लूप का फर्स्ट इटरेशन रन होगा, तो i कितना होगा 1, i 1 हुआ तो ये लूप 1 से लेके log ऑफ 1 टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये 1 से लेके i तक जा रहा है, कैसा होके डबल होके 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो कितनी बार चलेगा, log ऑफ i टाइम्स। तो i 1 होगा तो ये लूप कितनी बार रन होगा, log ऑफ 1 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। फिर i इंक्रीमेंट होके 2 होगा, तो j 1 से स्टार्ट होके i तक जाएगा डबल होके, तो अभी i कितना है 2, तो ये लूप अप्रॉक्सीमेटली कितनी बार चलेगा, log ऑफ 2 टाइम्स। तो i 1 पे log 1 टाइम, i 2 पे log ऑफ 2 टाइम्स। सिमिलरली जब i 3 होगा, क्योंकि i 1 2 3 4 ऐसा n तक जा रहा है, तो i 3 होगा तो इट इज़ log ऑफ 3 टाइम्स। सिमिलरली i n होगा तो इट इज़ log ऑफ n टाइम्स। टोटल इनर लूप कितनी बार रन हो रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, सम। तब हम सम निकालते हैं, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस 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 log ऑफ n। इस सीरीज का सम कितना होगा, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू log ऑफ a इंटू b इंटू c। log a प्लस log b प्लस log c इज log ऑफ a इंटू b इंटू c। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो यहाँ प्लस में है तो अंदर किस में चले जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, और 1 इंटू 3 इंटू 3 अप टू n, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n। तो इट इज़ log ऑफ फैक्टोरियल n। और फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n, कॉम्प्लेक्सिटीज में वी अप्रॉक्सीमेट फैक्टोरियल n बाय n टू द पावर n। तो इट इज़ फैक्टोरियल n को हमने रिप्लेस किया बाय n टू द पावर n, तो ये कितना हो गया, n log n। ये n बाहर आ गया और इट इज़ n log n। तो इनर लूप टोटल कितनी बार रन हो रहा है, n log n टाइम्स। तो ये लूप कितनी बार रन हो रहा है, n टाइम्स। ये लूप n log n, ये भी कितना, n log n, क्योंकि ये इस लूप का पार्ट है। जितनी बार ये लूप रन होगा उतनी बार ये स्टेटमेंट भी रन होगा। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रहा है, n log n टाइम्स। तो टोटल क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट n प्लस n log n प्लस n log n। तो हाईएस्ट टर्म कितनी आएगी हमारी, n log n। देयरफॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम या दिस कोड इज ऑर्डर n log n। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i इक्वल टू i इंटू 2। 1 से n तक जा रहा है और डबल डबल होता है ना, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, log n टाइम्स। तो ये log n टाइम्स चलेगा, तो इसके अंदर वाले सभी लूप स्टेटमेंट कितनी बार रन होंगे, log n टाइम्स। ये भी log n टाइम्स। अब इधर अंदर आते हैं, ये भी क्या एक लूप है, ये भी 1 से n तक जा रहा है डबल होके, तो ये भी कितनी बार रन होगा, log n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, log n आउटर के कारण इंटू log n ड्यू टू दिस लूप, और ये भी log n आउटर के कारण और log n टाइम्स इनर लूप के कारण। तो टोटल कितना हो जाएगा, log n इंटू log n इज log स्क्वायर n। तो टोटल सभी स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रहे हैं, तो आउटर स्टेटमेंट log n टाइम्स आउटर फॉर लूप, ये लूप log n इंटू log n टाइम्स प्लस ये स्टेटमेंट भी log n इंटू log n टाइम्स। तो क्या हो गया, ये log n प्लस ट्वाइस ऑफ log स्क्वायर n। तो log n और log स्क्वायर n में कौन सी बड़ी टर्म है, log स्क्वायर n।
देयरफॉर आवर कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग स्क्वायर n। अब हम इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। ये 1 से लेके n तक जा रहा है और हमेशा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो ये कितनी बार रन होगा, डेफिनेटली log n टाइम्स। और ये log n टाइम्स रन होंगे तो अंदर वाले स्टेटमेंट भी log n टाइम्स रन होंगे ड्यू टू दिस स्टेटमेंट ना। अब ये इनर लूप देखते हैं हम। ये तो log n टाइम्स रन होना ही है, ये भी log n टाइम्स रन होना है, लेकिन अब अंदर वाला स्टेटमेंट खुद भी एक लूप है। तो ये लूप खुद कितनी बार रन होगा, तो J1 है, J लेस देन इक्वल टू I, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, I पे डिपेंड करता है। तो टोटल ये कितनी बार रन होगा ये I की वैल्यू डिसाइड करेगी। I 1 है तो ये J इक्वल टू 1, J लेस देन इक्वल टू 1 कितनी बार रन होगा, 1 टाइम्स। तो I इक्वल टू 1 के लिए इनर लूप कितनी बार रन होगा, 1 टाइम्स। फिर I 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। तो I 2 के लिए इनर लूप कितनी बार रन होगा, 2 टाइम्स, 1 से लेके I तक, और 1 से है ना, J1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कितनी बार चल रहा है बेसिकली, I टाइम्स। I 1 है तो 1 टाइम, I 2 है तो 2 टाइम्स। अब इसके बाद I कितना होगा, 2 इंटू, I 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, I 4। तो I इक्वल टू 4 के लिए इनर लूप कितनी बार रन होगा, 1 से लेके 4 तक, 4 टाइम्स, है ना। अब I 4 के बाद I क्या हो जाएगा, 8। तो इनर लूप कितनी बार रन हो जाएगा, 8 टाइम्स। और I की फाइनल वैल्यू अगर मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि n इज 2 टू द पावर k, तो I की फाइनल वैल्यू होगी 2 की पावर k। तो इनर लूप कितनी बार रन होगा, 2 की पावर k टाइम्स रन होगा। टोटल जितनी बार हमारा इनर लूप रन हो रहा है वो इस सीरीज़ का क्या हो जाएगा, सम। तो इनर लूप कितनी बार रन हो रहा है, हमारी सीरीज़ क्या बन गई, 1 + 2 + 4 + 8 अप टू 2 की पावर k, वेयर हमने क्या अज्यूम किया है, 2 की पावर k इज n। अब ये कौन सी सीरीज़ बन गई हमारी, GP। GP का सम क्या होता है, तो GP का सम होता है A इंटू r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, वेयर व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म, जो हमारे केस में कितनी है, 1। व्हाट इज आर कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो इस GP का कॉमन रेशो कितना है, 2। तो फॉर दिस सीरीज A इज 1, A इज फर्स्ट टर्म इज 1, R इज कॉमन रेशो, जो आपने कैसे निकाला, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 2, और n इज नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 अप टू 2 की पावर k। तो 0 से k टोटल कितने टर्म्स है, k + 1। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ हमारे लिए n कितना है, k + 1। ओके, तो अब वो फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं। तो A इज़ 1, R इज़ 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, k + 1 - 1 अपॉन 2 - 1। तो ये सम कितना आ गया, 2 टू द पावर k + 1 - 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इट इज़ 2 इंटू 2 टू द पावर k - 1। और आपने क्या अज्यूम किया था कि 2 टू द पावर k किसके इक्वल है, n के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस n - 1, और ट्वाइस n - 1 मतलब क्या होगा, इट इज़ ऑर्डर n। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज़ हाउ मच, ऑर्डर n। लेट टेक अनदर एग्जांपल, हमको इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ 3 लूप्स हैं, 3 लूप्स आर देयर, और सभी तीनों लूप 1 से कहाँ तक रन हो रहे हैं, n तक। ये भी 1 से n तक, ये भी 1 से n तक, ये भी 1 से n तक। तो ये तो हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट केस हो गया कॉम्प्लेक्सिटी का। ये आउटर लूप के कारण ये कितनी बार, n, ये भी n, ये भी n, और ये भी n। ओके, अब ये लूप n टाइम्स रन हो रहा है, तो ये लूप और इसके अंदर वाले स्टेटमेंट ड्यू टू दिस लूप कितनी बार रन होंगे, n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू n
n इंटू n। और फाइनली इस लूप के कारण ये लूप भी कितनी बार रन हो रहा है, n टाइम्स, तो इसके अंदर वाला स्टेटमेंट भी कितनी बार रन होगा, n टाइम्स, तो इंटू n। तो क्या हो गया, n प्लस ये टर्म क्या हो गई, n स्क्वायर प्लस ये टर्म क्या हो गई, n क्यूब प्लस n क्यूब। तो अल्टीमेटली हाईएस्ट टर्म क्या आ रही है हमारी, n क्यूब। देयरफॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज ऑर्डर n क्यूब।